सोचिए, एक तरफ है देश का भविष्य बनाने वाला दिल्ली का सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी कैंपस और दूसरी तरफ दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाला करोड़ों का बिजनेस एम्पायर। अब इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने वाली एक शख्सियत है आर्यन मन, जो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के नए अध्यक्ष हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर कौन है आर्यन मन और एक बिजनेस के वारिस से लेकर छात्रों के नेता बनने तक का उनका सफर कैसा रहा। और देखिए, यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये दो दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ जहां बोर्ड रूम और बैलेंस शीट की बातें होती हैं, तो दूसरी तरफ कैंपस में होने वाले प्रोटेस्ट और छात्रों के मुद्दे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम है, तो दूसरी तरफ देश के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी। और यही वो फर्क है जो आर्यन मन की कहानी को इतना खास बना देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आर्यन की हुई, उनकी विरासत से। ये एक ऐसी दुनिया थी, आप कह सकते हैं, जहां उम्मीदें आसमान छू रही थी और रास्ता वो तो पहले से ही तय माना जा रहा था। आर्यन का परिवार मन्ना कंस्ट्रक्शंस का मालिक है, जो दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। मतलब उनके घर में बचपन से ही बिजनेस, फाइनेंस और मैनेजमेंट जैसी बातें होती थीं। और ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, पूरे दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ काम, होटलों और दूसरे कई बिजनेस में हिस्सेदारी, ये सब मिलाकर एक मल्टी करोड़ का साम्राज्य है। और इसी दुनिया को संभालने के लिए आर्यन को तैयार किया जा रहा था। और जाहिर है इसी वजह से लोग कहते हैं कि आर्यन चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। मतलब लोगों में ये बात पक्की थी कि उन्हें विरासत में वो सब कुछ मिला है जिसके बारे में आम लोग शायद सोच भी नहीं सकते। उनके लिए तो मानो पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी। उम्मीद यही थी कि वो विदेश से एमबीए करेंगे और फिर लौटकर अपने परिवार का बिजनेस संभालेंगे, उसे और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था और आर्यन की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही था। उन्होंने उस तयशुदा रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर छात्र राजनीति ही क्यों? इतने ऐशो आराम को छोड़कर उन्होंने ये मुश्किल रास्ता क्यों चुना? देखिए, आर्यन दिल्ली के एक बहुत ही नामी स्कूल से पढ़े थे। उनके लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खुले थे, लेकिन उन्होंने चुना दिल्ली यूनिवर्सिटी को। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर देश की जमीनी हकीकत को समझना है तो डीयू से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो फिर वही सबसे बड़ा सवाल कि जिस शख्स के लिए बिजनेस एम्पायर के बोर्डरूम के दरवाजे हमेशा से खुले थे, उसने आखिर छात्र राजनीति की ये मुश्किल और कांटों भरी राह क्यों चुनी? इसका जवाब एक एहसास में छिपा है। उन्हें यह महसूस हुआ कि किसी बिजनेस की बैलेंस शीट को समझना शायद फिर भी आसान है, लेकिन एक छात्र के सपनों, उसकी उम्मीदों और उसकी समस्याओं का हिसाब किताब लगाना वो कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी काम है। अपने कॉलेज के दिनों में आर्यन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आम छात्र रोज की छोटी बड़ी मुश्किलों से जूझते हैं। उन्होंने उस बड़ी खाई को महसूस किया जो कॉर्पोरेट दुनिया और एक छात्र की असली जिंदगी के बीच होती है। और बस वहीं उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का इस्तेमाल इन छात्रों की आवाज बनने में करेंगे। तो बस इसी नए मकसद के साथ आर्यन ने यूनिवर्सिटी कैंपस की दुनिया में कदम रखा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बिजनेस एम्पायर के वारिस ने धीरे धीरे छात्रों के बीच अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बनाई। यहां उन्होंने सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं किया, बल्कि डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग में भी अपना लोहा मनवाया। वो सीधे छात्रों के पास जाते, उनकी परेशानियां सुनते और उनसे जुड़ते, और देखते ही देखते लोगों ने उनके अंदर एक लीडर को देखना शुरू कर दिया। और उनकी इसी मेहनत और लगन का नतीजा ये हुआ कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डसू के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन उनकी इस जीत ने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। आर्यन मन्ना आखिर हैं कौन? एक वारिस जिससे ये सब कुछ विरासत में मिला, या फिर एक हीरो जिसने अपनी जगह खुद बनाई है? चलिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। असल में आर्यन की असली ताकत इन दोनों दुनियाओं के मेल में ही छिपी है। एक तरफ उनके पास बिजनेस, फाइनेंस और मैनेजमेंट का तेज दिमाग है, तो दूसरी तरफ छात्रों की समस्याओं को हल करने का जुनून और जज्बा। और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अनोखा और पावरफुल है। उनका सफर इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि किसी की पहचान इस बात से नहीं बनती कि वो कहां से आए हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि वो कहां जाना चाहते हैं। और यही उनकी कहानी का सार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है
जिसे हम सभी के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि मन्ना कंस्ट्रक्शंस का ये वारिस दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाखों छात्रों के भविष्य की नींव कितनी मजबूत बना पाएगा। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।